क्वेश्चन है आपका, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश ये 5 मित्र है। मोहन सबसे लंबा है, सतीश किशोर से नाटा है पर राजेश से लंबा है, अनिल किशोर से थोड़ा नाटा है परंतु सतीश से तनिक लंबा है। कौन राजेश से लंबा है परंतु अनिल से नाटा है? तो नाटा का मतलब होता है छोटा है, ये आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5 मित्रों की यहाँ पर बात की गई है और सबसे पहले कहा गया है मोहन सबसे लंबा है। मोहन यहाँ पर क्या हो गया, आपका यहाँ पर सबसे लंबा हो गया। आगे कहा गया है सतीश किशोर से नाटा है, तो सतीश किससे नाटा है? किशोर से। मतलब किशोर क्या हो गया आपका सतीश से लंबा हो गया पर राजेश से लंबा है। तो किशोर किससे लंबा है? राजेश से तो लंबा है ही, और जो सतीश है वो भी किससे लंबा है? राजेश से लंबा है। आगे आपको कहा गया है अनिल किशोर से थोड़ा नाटा है। अनिल की यहाँ पर बात हो रही है, वापस अनिल का हम नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। अनिल किशोर से थोड़ा नाटा है, मतलब किशोर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिल से यहाँ पर लंबा हो जाएगा, परंतु सतीश से तनिक लंबा है। जो अनिल है वो किससे लंबा है? यहाँ पर सतीश से लंबा है। तो कौन राजेश से लंबा है परंतु अनिल से नाटा है, ये आपको बताना है। तो मोहन तो यहाँ पर सबसे लंबा हो गया। बात यहाँ पर राजेश की हो रही है। राजेश से लंबा कौन है? राजेश से लंबा आपका सतीश है। और आगे कहा गया है अनिल से नाटा है। तो अनिल से नाटा कौन है? सतीश अनिल से नाटा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सतीश हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जिसमें आपको यहाँ पर एक लेटर सीरीज गिवन है, जिसके लेटर है CEFIJLMPQSA और उसके आगे खालिस्तान है। यहाँ वाला लेटर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं, CEFIJLMPQSA और उसके आगे खालिस्तान गिवन है। तो सी आपका कितने नंबर पे आता है? सी आपका 3 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है? ई आपका 5 नंबर पे आता है। एफ आपका 6 नंबर पे आता है। और आई कितने नंबर पे आता है? तो आई आपका 9 नंबर पे आता है। जे आपका 10 नंबर पे आता है। एल आपका 12 नंबर पे आता है। एम आपका 13 नंबर पे आता है। और पी आपका कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। क्यू आपका 17 नंबर पे आता है। और एस आपका 19 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सी से कहाँ जाना है? सी से आपको एफ पर जाना है। तो सी आपका 3 नंबर पे है, एफ आपका 6 नंबर पे है। अगर सी में 3 जोड़ दिया जाए तो आप एफ पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार ई से आपको आई पर जाना है। तो ई आपका कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। 9 नंबर पे आपको जाना है, तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे। इसी प्रकार एफ से आपको जे पर जाना है, तो आपका एफ 6 नंबर पे है, जे आपका 10 नंबर पे है। तो एफ में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो आपका
जे पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार आई से आपको एल पर जाना है, तो आई आपका 9 नंबर पे है, एल आपका 12 नंबर पे है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट बन रहा है +3 +4, और सेकंड वाली सीरीज के लिए बन रहा है +4 +3। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आपका बन रहा है। तो आपको यहाँ पर जे से एम पर जाना है, तो 10 से 13 पर जाना है, तो यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार एल से पी पर जाना है, मतलब 12 से आपको 16 पर जाना है, तो यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं एम से क्यू पर जाना है, मतलब 13 से 17 पर जाना है, तो यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार पी से एस पर जाना है, तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा? 16 से हमें कितने पर जाना है? 19 पर जाना है, तो यहाँ पर 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 पर पहुँच जाएंगे। जबकि एम से हमें क्यू पर गए, तो 13 से हम 17 पर गए, तो हमने कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। तो यहाँ पर क्यू और एस से आगे कौन सा लेटर आएगा? तो क्यू आपका कितने नंबर पे है? क्यू आपका यहाँ पर 17 नंबर पे है, और एस आपका 19 नंबर पे है। तो सबसे पहले हमें 3 जोड़ेंगे, तो क्यू में हमने 3 जोड़ा, तो आप 17 से 20 पर पहुंच गए, और 20 पर क्या आता है? टी आता है। इसी प्रकार जो आपका एस है वो आपका 19 पर है, 19 में आप कितना जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे, तो आप कितने पर पहुंच जाओगे? आप 22 पर ही पहुंच जाओगे। और 22 पर क्या आता है? 22 पर आपका डब्लू आता है। तो खाली स्थान पर क्या आ जाएगा? टी डब्ल्यू आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। स्टूडेंट से आपको एक नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन गिवन है, जिसमें सीरीज है 2 3 5 5 11 9 23। तो इस प्रकार की सीरीज अगर आपको कभी भी मिल जाए जिसमें संख्याएं बढ़ने के बाद में कम होती नजर आए, तो उसमें हमेशा आपको नोट करना पड़ेगा कि उसमें या तो 2 सीरीज होगी या इसमें 3 सीरीज होगी। वो आपको फाइंड आउट करनी है, और इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मार्क वाला आंसर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 2 से हम 5 पर जाएंगे, तो कितना ऐड किया हमने कि 5 पर हम चले जाएं, तो हमने कितना ऐड कर दिया? इसमें हमने 3 पर ऐड कर लिया। इसी प्रकार से हमें 5 से हमें 11 पर जाना है, तो हमने कितना ऐड किया? हमने यहाँ पर 6 ऐड किया। इसी प्रकार से हमें 6 से हमें 23 पर जाना है, तो हमने कितना ऐड किया? 12 हमने ऐड किया। मतलब सबसे पहले 3 ऐड किया, उसके बाद में 6 ऐड किया, और उसके बाद में 12 ऐड किया। तो इस प्रकार से अल्टरनेट चल रहा है। 3 का 2 गुना 6 ऐड किया, 6 का 2 गुना 12 ऐड किया। इसी प्रकार से ऊपर वाली सीरीज में हम देख पा रहे हैं 3 से हमें 5 पर हमें जाना है, तो हमने 2 यहाँ पे ऐड किया है। इसी प्रकार से हमें 5 से हमें 9 पर जाना है, तो हमने 4 ऐड किया है। अगर हमें 9 से क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पर जाना है, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 का दुगना, बोले तो हमें 8 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 9 के अंदर 8 जोड़ दूं, तो हमारी 17 संख्या आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन मार्क का आंसर होगी। कैसे सोल्व किया, एक बार वापस देखते हैं। 2 से हम 3 पर जाएंगे, 3 से हम 11 पर जाएंगे, 11 से हम 23 पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 3 ऐड किया, उसके बाद में 6 ऐड किया, और उसके बाद में 12 ऐड किया। तो मल्टीपल में ऐड करेंगे, 3 का दुगना 6 ऐड किया, 6 का दुगना 12 ऐड किया। ऊपर भी सिमिलर हम फॉलो करेंगे। तो 3 से 5 पे जाना है, 2 ऐड किया, 5 से 9 पर जाना है, 4 ऐड किया, 4 से क्वेश्चन मार्क पे जाना है, तो 8 ऐड करेंगे, 4 का डबल है। तो 9 + 8 कितना हो जाएगा?
हमारा 17 आंसर हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। है आपका, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। कुछ देर बाद चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा बाईं ओर मुड़ी और कुछ दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ी। वह सब किस दिशा में मुंह किए हुए है, ये आपको बताना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले किस दिशा में चल रही है, वह पूर्व दिशा में चल रही है, क्योंकि जो सूर्य उदय होता है सुबह वह पूर्व दिशा में होता है। तो सबसे पहले इसे हमने पूर्व दिशा में चलाया। किसको चलाया? मीना को। मीना को पूर्व दिशा में चलाया और आगे कहा गया है कुछ देर बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। तो इसका बायां किधर हो जाएगा? इसका लेफ्ट उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। तो उत्तर दिशा में हमने इसे चला दिया है कुछ। फिर आगे कहा गया है दोबारा वह बाईं ओर मुड़ी और कुछ दूरी चली। तो वापस इसे हमने बाईं ओर मुड़ा दिया है और फिर वापस कहा गया है वह बाईं ओर मुड़ी और वह अब किस दिशा में मुंह है। तो वापस इसे बाईं ओर कर दिया है। अब इसका मुंह किधर हो जाएगा? आप सभी जानते हैं इधर पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम दिशा होती है, इधर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। कुछ इस प्रकार से दिशाएं होती है और वर्तमान में मीना का जो मुंह है वो कुछ इस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है, तो मीना का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प को यहाँ पर छांटना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली, पेरिस, लंदन और मुंबई। तो यहाँ पर नई दिल्ली भारत की राजधानी है, पेरिस भी किसी देश की राजधानी है और लंदन भी देश की राजधानी है और भारत भी क्या है? देश है। तो ए बी सी तो क्या है? देशों की राजधानी है, जबकि आपकी मुंबई है वो महाराष्ट्र बोले तो एक भारत के राज्य की राजधानी है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा।